हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। एक नई वीडियो के साथ मैं आज फिर के हाजिर हूं मेरे साथियों। मैं आज बात करूंगा आयुर्वेद चिकित्सकों की। आयुर्वेद चिकित्सकों का नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नए नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं जो आपके लाभकारी हैं, क्या क्या बातें ऐसी नहीं हैं जो आपके लिए लाभकारी नहीं है मेरे साथियों। फिर भी मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी तरीके से इस नोटिफिकेशन के बारे में समझा सकूं। यानी कि आयुष मंत्रालय से जो नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है, एक आदेश जारी हुआ है, मैं उसकी बारीकियों को आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूं। साथियों, क्या आप एलोपैथ में प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसकी भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो पर बने रहे मेरे साथियों, इसे एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आप एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब आपके लिए क्या लाभ है, क्या आदेश है नया, ये मुझे ज़रूर लिखें साथियों, ताकि मैं अगली वीडियो में उसका निराकरण कर सकूं। साथियों, आइए बात करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर की। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं वो केवल आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं। यानी कि जो BAMS होते हैं डॉक्टर्स, उनको पढ़ाई जो है वो आयुर्वेद की पढ़ाई जाती है। अब एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जिस पैथी के चिकित्सक हैं, यानी कि जिसने आयुर्वेद कर रखा है वो आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस करे, जिसने एलोपैथ किया है वह डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथ में प्रैक्टिस करें, जो यूनानी में किए हुए हैं वो यूनानी में करें, जो होम्योपैथिक में किए हुए हैं वो होम्योपैथिक में करें, जो योगा नेचुरोपैथी में किए हुए हैं वो योगा और नेचुरोपैथी में किए, जिसने फिजिशियोथेरापिस्ट वगैरह जो डॉक्टरी की है वो अपने आप में फिजिशियो का काम करें। मेरे साथियों, अब अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है, परंतु सबसे पहले हम बात करते हैं आयुष मंत्रालय की। आयुष मंत्रालय ने अपने एक गज़ेट में, यानी कि राजपत्रिक एक पत्र जो होता है वो, उसमें एक गज़ेट जो होता है उसमें पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जेल हो सकती है। यस, ये नोटिफिकेशन जारी है। ये नोटिफिकेशन मैं अपने DM में ज़रूर दूंगा मेरे साथियों। डिस्क्रिप्शन में मेरे इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं और मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। ये आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए है। यस मेरे साथियों, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो अब आपके ज़िले में CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी DMO डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर आपको लाइसेंस नहीं देगा। ये नोटिफिकेशन में है, एक आदेश है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी यानी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी एक अलग विभाग होगा, ताकि उसमें आयुष के जो डॉक्टर्स हैं सभी, जैसे BAMS, BUMS, BHMS, यूनानी वाले और आयुर्वेदिक वाले, सिद्धा वाले, नेचुरोपैथी वाले और बहुत सारे जो आयुष में आते हैं, वो अपना अलग एक डिपार्टमेंट से, यानी कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथियों, इसमें मेरी ये है कि आयुर्वेदियों का जो अब रजिस्ट्रेशन है वो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी करेगा। ओके, ये साफ हो गया। और एक और कि कुछ मेडिसिन्स आयुर्वेद वालों को एलोपैथ में चिकित्सा करने का अधिकार यानी दवाइयाँ भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन को यानी कि उस अधिकार को कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कौन सी दवाई का लिखने का अधिकार भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने या CMO विभाग ने दिया है या आयुष मंत्रालय ने दिया है। उसके लिए साथियों एक किताब जारी की है केंद्र मंत्रालय ने, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने भी की है, कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए
कौन कौन सी मेडिसिन लिखने का अधिकार है, वो आप अपने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी एवं यूनानी अधिकारी डिपार्टमेंट में जाकर उस किताब को आप मांग कर सकते हैं, जो उस किताब में बाकायदा लिखा है कि कौन सी दवाइयाँ एलोपैथ में आप यूज कर सकते हो, जिनका आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अधिकार मिल गया है। यस मेरे साथियों, ये सच्ची बात है। आप लोग अपने आयुर्वेदिक अधिकारी के कार्यालय में जाकर जितने भी आयुष अपने जो भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक मेडिसिन यानी एलोपैथ मेडिसिन की जो एक कॉपी है वो मांग कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगी कि किस मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ जो एलोपैथ में आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार भारत सरकार ने दिया है, आयुष मंत्रालय ने दिया है, वो कौन कौन सा है। तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए साथियों कि अब बहुत सारी दवाइयाँ जो आप यूज़ करते हैं, जो आप जान बचाने के लिए फौरी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए आप एलोपैथ में भी आप लोग अपना अब इलाज कर पाएंगे। ये राजपत्र में ये निर्धारित है और राजपत्र में ये बाकायदा लिखा हुआ है। और भारत सरकार यूपी गवर्नमेंट ने भी और बहुत सारे जो राज्य हैं, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, वो सबको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप अपने क्षेत्र के सभी आयुर्वेदिक अधिकारी को ये वाली जो लिस्ट हमने जारी की है, आयुर्वेदिक जो आयुष मंत्रालय है उसने, वो हर एक जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उन्हें वितरण करवा देना चाहिए ताकि वो घबराएं ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि आयुर्वेदिक अधिकारी को भी झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित किया जाता है। अभी हमने बहुत सारे राज्यों में सुना है कि अवैध उगाही के चक्कर में आके सीएमओ विभाग के कुछ दलाल, कुछ अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारियों की आप शिकायत कर सकते हैं आयुष मंत्रालय में, या फिर आप लोग शिकायत करते हैं सीएमओ के यहाँ पर, या आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एलोपैथ में प्रैक्टिस करने पर रोकते हुए वो आपको झोला छाप चिकित्सक जैसे शब्दों से अपमानित करता है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या वाद दायर करा सकते हैं, या उसकी सीधी एक कॉपी जो है आप सीएम को भेज सकते हैं अपने, वो चाहे वो किसी भी राज्य का होगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी साथियों। तो आप खुश हो जाइए, आयुर्वेदिक अधिकारी अब आप लोगों के साथ में हैं। आयुर्वेदिक जितने भी डॉक्टर्स हैं, अब उन्हें कुछ दवाइयाँ जो एलोपैथ में दवाइयाँ हैं निर्धारित की है आयुष मंत्रालय में, आप कर सकते हैं। दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, अब आप मेडिकल भी बना सकते हैं। यस मेरे साथियों, अगर आपके पास कोई भी मेडिकल के लिए आता है, आप छुट्टी के लिए आता है, स्कूल में देने के लिए आता है, तो आप अब लीगल तौर पर मेडिकल भी दे सकेंगे। ये आयुष मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको सीधा तौर पर आपके व्हाट्सएप पे या मैं आपको मैसेज कर दूंगा मेरे साथियों। एक और बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्लस का निशान ना लगाए। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए एक नया चिन्ह जारी कर दिया है, उस चिन्ह को भी आप लोग लगाने की कृपया करें। और अपने जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो कि आप जिस पर दवाइयाँ लिखते हैं, आप केवल इतना करें कि आप लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जरूर लिखें, यानी आयुष मंत्रालय से जो रजिस्टर्ड आपको प्राप्त हुआ वो रजिस्ट्रेशन लिखें, और आपको औषधालय जरूर लिखना, आयुर्वेदिक औषधालय ये जरूर लिखना है। ये नोटिफिकेशन जारी हो, लिखेंगे तो आयुर्वेदिक क्लिनिक लिखेंगे, आयुर्वेदिक अस्पताल लिखेंगे, आयुर्वेदिक नर्सिंग होम लिखेंगे, आयुर्वेदिक आप औषधालय लिखेंगे। इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है मेरे साथियों। अगर साथियों एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी अधिकारी आपको परेशान करता है, यानी कि सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिनको अब अधिकार आयुर्वेदिक अधिकारी को जांचने का नहीं है, मगर फिर भी वो बदतमीजी कर रहा है, मुठमर्दी कर रहा है, डरा रहा है और जो है ना झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित कर रहा है, तो आप उस पर केस दर्ज कर सकते हो। ये मेरी वीडियो साथियों कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने यार दोस्तों को भेजिए जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं,
उनको भी ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आप लोग इस नोटिफिकेशन के जरिए से आप अपनी क्लिनिक को डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। साथियों, ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप आयुर्वेदिक अधिकारी हैं, मैं आपका साथ दूंगा। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, मैं हूं आप लोगों का साथी और आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।